Hello everyone, I am Shraddha, your biology educator for NEET UG category. So, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायो एक्सपेरिमेंट पे। आज हम अपनी 15 मिनट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is cell division? Division is the process by which parent cell divide into produce टू और मोर डॉटर सेल्स। मतलब पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनाता है। ये किस लिए है? क्योंकि ग्रोथ होता है, इसमें रिपेयर होता है, प्रोडक्शन होता है एंड इससे कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है हमारी। सो ये रहा पेरेंट सेल, ऐसे रफली बता रहे हैं इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है और फिर देन फाइनली टू डॉटर सेल बन जाता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है और सोमैटिक सेल्स में होती है, और मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन है और वो जर्म सेल्स में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी। आते हैं हमारे सेल साइकिल पे। सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक इंटरफेज होता है जो कि 95% टाइम लेता है साइकिल का, एंड एम फेज होता है जो कि 5% टाइम लेता है साइकिल का। और ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, G1, S एंड G2। ये लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। G1, S एंड G2। G1 में क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स बनते हैं। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है? फाइनल प्रिपरेशन होता है, चेक पॉइंट इसके एम के पहले का ये चेक पॉइंट है G2। फिर एम फेज में भी दो दो स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो वो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि सेल्स दैट स्टॉप डिवाइडिंग एंड एग्जिट G1 एंड इंटर G0 या क्विसेंट फेज। एग्जाम्पल नर्व सेल्स, जैसे कि जिस सेल को आगे डिवाइड नहीं करना होता है वो G1 से एग्जिट ले लेता है और G0 में चला जाता है। एग्जिट लेना है यानी कि वो ऐसा नहीं कि फिर आके डिवाइड नहीं कर सकता, वो फिर से G1 में ही एंटर करके और फिर डिवाइड कर सकता है, बट थोड़े टाइम के लिए वो G0 में चला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? नर्व सेल्स। ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारे एम फेज यानी कि माइटोसिस पे। माइटोसिस अभी मैंने बताया इक्वेशनल डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। पढ़ते हैं क्या लिखा है। माइटोसिस द डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल दैट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी कि जो ये माइटोसिस से दो डॉटर सेल बनती है, दोनों आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल की तरह ही होते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं आता है, बस ये और एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अगर 2n उसमें क्रोमोसोम है तो पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी 2n ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इससे हमारा ग्रोथ होता है, अगर कहीं हमें चोट लग गई है तो वो रिपेयर होगा वहां के सेल्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2n अगर पेरेंट सेल है फिर तो माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के बाद भी पेरेंट डॉटर सेल जो है वो 2n ही है। कहाँ कहाँ ये होता है? ये सोमैटिक सेल्स में होता है हमारे बॉडी में, यानी कि जर्म सेल्स में नहीं होता है। रिजल्ट इसका क्या होता है? टू आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर अगर आपका पहले 2n है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा। नेक्स्ट है स्टेजेस पे आते हैं। स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है कैसे। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और दिखते हैं, मतलब विजिबल दिखना शुरू कर देते हैं प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म, यानी कि स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, या आप इसकी फंक्शन भी आगे जानेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, यानी कि दिखना खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है दिखना धीरे धीरे। फिर आता है मेटाफेज हमारा। मेटाफेज पे क्या होता है, और इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? पी मैट। हम इसे पी मैट से लर्न कर सकते हैं, PMAT, पी मैट से इसे लर्न कर सकते हैं स्टेप को।
फिर आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है इसमें? क्रोमोसोम्स अलाइंग एट द मेटाफिजिक प्लेट, यानी कि सेल्स के बीच में एक प्लेट जैसा बन जाता है, एक बैटर, जिसमें सारे क्रोमोसोम आकर के लग जाते हैं लाइन से। ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये ऐसे प्लेट एक ही सीधी लाइन बनी हुई इक्वेटर पे, उस पर सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, तो इसे ही मेटाफेज कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर जो बना हुआ था, ये स्पिंडल फाइबर जो ऐसे दिख रहा है सारा, ये स्पिंडल फाइबर है, और इसे ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाकर के ये अटैच कर लेता है, तभी क्रोमोसोम सीधा लग पाते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, जो मैंने बताया। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड में बता रही हूँ, अगर एक ये ऐसे क्रोमोसोम बना हुआ है ऐसे, तो ये एक तरफ का जो ये दिया हुआ है, एक तरफ की जो स्ट्रैंड है, उसे एक सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ये एक तरफ की है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एनाफेज में अलग हो जाते हैं। ये देखिए स्प्लिट दिख रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, यानी कि सेंट्रोमियर अलग हो जाता है ये। और टेलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होता है ईच सेट में, मतलब दो सेल्स बन रहे हैं ना, तो दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगता है, और क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनेसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? और ये जो प्रोसेस है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ना, तो फिर एनिमल सेल में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है और प्लांट सेल में अलग। एनिमल सेल में क्या होता है? क्लेवेज फरो बनता है, यानी कि सेल जो है मतलब बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड होना शुरू होती है, इसके बीच में बाहर से लेकर अंदर की तरफ, ऐसे इसे कहते हैं सेल्फ फरो बनता है। फिर एक ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एक्टिन फिलामेंट की बन जाती है, और फिर उसके बाद से सेल इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, और दो सेल बन जाती है। और वहाँ ही ऐसे ही प्लांट सेल में जो होता है कि सेल प्लेट बनता है, यानी कि बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट बनती है, और सेल फरो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ बनता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना है। सेल फरो यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, एंड सेल प्लेट यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। और सेल प्लेट प्लांट सेल में बनता है, पी फॉर प्लेट, पी फॉर प्लांट, यानी कि सेल प्लेट बनता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बनता है सेल फरो। और इसी के गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज होते हैं बहुत सारे, सेंटर पे ऐसे अलाइन होते जाते हैं, तो सेल प्लेट बन जाता है, और सेल प्लेट बन के अलग हो जाता है, तो दो नए सेल्स बन जाते हैं। और फिर इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ में इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का, यानी कि इंक्रीज सेल नंबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर बढ़ाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। रिपेयर करता है रिप्लेस डैमेज सेल और डेड सेल कॉन्टिन्यूसली, यानी कि कहीं चोट लग गई है तो माइटोसिस होकर वो थोड़ी देर में अपने आप हील हो जाता है। सेल रिप्लेसमेंट रिन्यू स्किन ब्लड गट लाइनिंग, अगर कोई आपने देखा होगा आपकी स्किन रिन्यू होती है तो वो सारा माइटोसिस से ही होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, रीजनरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन सब में बहुत हेल्पफुल होता है। इन प्लांट सेल ये पॉइंट लिखा हुआ है, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर वाया सेल प्लेट एंड फॉर्म्ड बाय गोल्जी वेसिकल्स नॉट क्लीवेज फरो। फरो नहीं बनता है, सेल प्लेट बनता है प्लांट सेल में। फिर आते हैं मियोसिस में, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस अकर इन जर्म सेल एंड प्रोड्यूस 4 एप्लॉइड डॉटर सेल विथ हाफ द क्रोमोसोम नंबर 2n से n बन जाता है, यानी कि मियोसिस जब होता है तो पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर 2n है तो n हो जाता है, 43 क्रोमोसोम है तो 23 जाते हैं डॉटर सेल में। इट्स बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, इससे जेनेटिक वेरिएशन भी आता है। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। अकर किसमें होता है? जर्म सेल्स में वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इसका। अब इसके प्रोफेज इसमें ये दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले क्या होता है मियोसिस 1 में? प्रोफेज 1 फिर क्या बोलते हैं ऐसे मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, ऐसे सारे होते हैं। उसके बाद से ऐसे मियोसिस 2 होता है, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। अभी हम आगे पूरा फिर सारा कुछ पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 में बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन डायकाइनेसिस। इसको हम लर्न कर सकते हैं। एक ट्रिक है, ला जरा पानी दे दे, ला जरा एंड पानी, पी फॉर पानी यानी कि पी फॉर पैकेटिन, पानी दे दे यानी कि डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस।
ये ट्रिक लिख दी है, बहुत इजी सी ट्रिक है, लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है, ये रहा। लिप्टोटीन में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम लॉन्ग एंड थिन विजिबल, क्रोमोसोम दिखने लगता है और लॉन्ग एंड थिन हो जाता है। क्रोमेटिन कंडेंस होता है क्रोमोसोम में, यानी कि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं। और कीवर्ड ये लिखा हुआ है कि इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि पूछा जा सकता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। जाइगोटीन में होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं तो वो पेयर अप हो जाते हैं। साइनेप्सिस होता है यहाँ पे, और बाइवेलेंट फॉर्म होता है। तो इसका क्या है, इसका दो वो है कीवर्ड्स है, यानी कि साइनेप्सिस यहाँ पे होता है और बाइवेलेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आता है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अभी मैंने बताया सिस्टर क्रोमेटिड का होता है, तो यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है उनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी यहीं पे होता है। तो इसका पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो दिखना बंद हो जाता है। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। कियास्माटा बिकम विजिबल, तो यानी कि डिप्लोटीन में क्या होता है, कियास्माटा फॉर्मेशन होता है। डायकानेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बिगिन टू फॉर्म। एंड यहाँ पे क्या होता है, इसका कीवर्ड क्या है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। नेक्स्ट फिर ऐसे ही होगा, मेटाफेज 1 भी होगा, ऐसे सारा कुछ वैसे ही होगा जैसे ऊपर मैंने बताया। फिर ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस। डिवीजन माइटोसिस इक्वेस्टर्नल डिवीजन है, एंड मियोसिस पहला वाला मियोसिस जो है वो रिडक्शनल है, एंड दूसरा वाला इक्वेस्टर्नल डिवीजन है। नंबर ऑफ डिवीजन, माइटोसिस में एक ही डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होता है। डॉटर सेल कितने बनते हैं, माइटोसिस में 2 एंड मियोसिस में 4, वो भी हैप्लॉइड। और सेल टाइप क्या होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, एंड जर्म सेल्स में होता है मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है माइटोसिस में, और प्रेजेंट होता है मियोसिस में, पैकिटीन में होता है। नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं इसमें माइटोसिस में, एंड हाईली रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनते हैं मियोसिस में। फंक्शन क्या होता है माइटोसिस का, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, एंड मियोसिस का होता है गैमेट फॉर्मेशन। नेट में बहुत ज्यादा ये पूछे गए कॉन्सेप्ट है, क्या है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस 1 एंड 2, स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, डिफरेंस बिटवीन सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल, सारा कुछ ऊपर पढ़ाया गया है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं समझ आ गया तो पीछे करके देख लीजिएगा, सारा कुछ ऊपर बता दिए हैं। क्या क्या हो गया, सेल साइकिल हो गया, G1S G2M, इंटरफेज हो गया, G0 क्या होता है बता दिया, माइटोसिस के सारे स्टेज बता दिए, साइटोकाइनेसिस बता दिया, मियोसिस 1-2 बता दिया, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस बता दिया। सो हमारा 15 मिनट के अंदर ये सारा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा रिवीजन डन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखना मत भूलिएगा। सारा कुछ अगर आप कहेंगे कमेंट बताइएगा तो एक इसका PYQ सेशन भी हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।